नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 23 जनवरी 2019 से अमरण अनशन और श्रृंखला अनशन की नोटिस माननीय श्रम मंत्री जी को भेजी है। तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने माननीय श्रम मंत्री जी को 23 जनवरी 2019 के जो अनशन संबंध में जो लेटर भेजा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है इसको शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने 23 जनवरी 2019 से देश भर के सभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन और श्रृंखला अनशन का जो ऐलान किया है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी को नोटिस भेजा गया है। 23 जनवरी 2019 से देश भर के सभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अमरण अनशन और श्रृंखला अनशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसके बारे में बताया गया है कि माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार श्रम मंत्री जी ने दिनांक 4 दिसंबर 2018 से 7 दिसंबर 2018 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दिल्ली अनशन के दरमियान दिए हुए आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन श्रृंखला अनशन की शुरुआत की है, और दिनांक 15 जनवरी से भिंड प्रांत के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उन्होंने भी अनिश्चितकालीन श्रृंखला अनशन शुरू किया है। आगे यहाँ पर जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशन धारक है उन्होंने कहा है कि दिनांक 23 जनवरी 2019 से देश भर के सभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अमरण अनशन या फिर श्रृंखला अनशन किया जाएगा। चूंकि इतने आंदोलन करने के बाद भी श्रम मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज अभी तक नहीं सुनी है, इसलिए दिनांक 23 जनवरी 2019 से श्रम मंत्री जी के दिल्ली और बरेली के निवास स्थान पर भी इसी प्रकार का अनशन किया जाएगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा नोटिस श्रम मंत्री जी को भेज दिया गया है। तो अभी ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जो नोटिस भेजा है माननीय संतोष कुमार गंगवार को, तो इसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो नोटिस है वो 16 जनवरी 2019 को यहाँ पर माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट को भेजी है। तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है नोटिस ऑफ हंगर स्ट्राइक इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इससे पहले जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने लेटर लिखे थे, तो इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ में इन्होंने आगे यहाँ पर लिखा है यू हैड प्रॉमिस टू फुलफिल ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमिटीज डिमांड एट अर्लीस्ट। Similarly, the EPFO white letter did promise to us to resolve our demands on receipt of high import monitoring committee report. However, there is no action taken at your end till date. In the protest of the same, our indefinite chain fastening movement is continuously going on at Buldhana, Maharashtra with effect on 24th of December 2018. Today is 24th day of the fasting. The movement is getting overwhelming response from the pensioners. In the extreme cold condition, hundreds of EPS 95 pensioners are sitting in front of district collector office. Seeing no response from government, and this organization has decided that if demands are not fulfilled by 22nd of January 2019, then we shall have to no option but to organize fast till undead or hunger strike in front of all the district collector or district magistrate office throughout the India. This agitation will start on the birth of anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, that is 23rd of January 2019. Thousands of old age pensioners will participate in this agitation. The agitation will carried out in the districts of maximum states of the Indian Union. We are seriously concerned about the fact that even after so many agitation, our voice has not reached to you.
We are therefore decided to sit on indefinite hunger strike in front of your residence at New Delhi and Bareilly with effect from 23rd of January 2019. The education will be carried out in peaceful and democratic manner by the pensioners between the age of 60 to 80 years. Therefore, we are humble request to resolve our demands by 22nd of January 2019. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे कि 31 मई 2017 का जो सर्कुलर है उसे विड्रॉ किया जाए, मिनिमम पेंशन जो है वो 7,500 रुपए किए जाए और उसे डीए के साथ भी लिंक किया जाए। फिर उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाए और आगे यहाँ पर लिखा है EPS 95 retired employees who are not member of EPS 95 scheme are allowed a post facto membership by recovering contribution with interest and allowing them their due arrears. Otherwise, they may get granted fixed rupees 5,000 pensions per month toward their pensions. तो यहाँ पर ये जो EPS 95 पेंशन धारक है तो इन्होंने ये जो लेटर है वो माननीय श्रम मंत्री जी को भेजा है और इस लेटर में इन्होंने कहा है कि 23 जनवरी 2019 से अमरण अनशन या फिर श्रृंखला आंदोलन जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी के निवास स्थान के सामने किया जाएगा। तो इसकी जो कॉपी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीबीटी मेंबर्स यहाँ पे भेज दिया गया। तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था दोस्तों, तो इसके बारे में अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। ये जो डिटेल कॉपी है इस लेटर की, आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।